अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में जिक्र आबी ज़खायर और डैम्स के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम खिताब का। कहते हैं डैम्स ना बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। डैम्स बनाए गए होते तो बिजली महंगी ना होती। सिंध में कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि कालाबाग डैम बने, हमें उनको समझाना पड़ेगा। कालाबाग डैम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि हमें कालाबाग डैम पर सिंध हुकूमत को कायल करना पड़ेगा। जो इंतशार फैलाना चाहते हैं वो कालाबाग डैम के मामले को इस्तेमाल करेंगे। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है। कालाबाग डैम है तो मेरे हल्के में मियाँ वाली में, लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है। हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये कि हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन सिलाही का एक बार फिर कालाबाग डैम का प्रपोजल वफाकी काबीना में लाने का बड़ा ऐलान। कहना था डैम का प्रपोजल वज़ीर आज़म की इजाज़त से काबीना ले जाएंगे। पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अपोजिशन से मुलाकातों के हवाले से कहना था कि जो घिराने हमारा काम है लोगों से मिलना और इन्हें वेलकम करना। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। वज़ीर आज़म एक बार PTI वालों को भी कह दें घबराना नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना। कोई घर आए इसको वेलकम करना, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। आइंदा 10 सालों में 10 नए डैम्स बनने जा रहे हैं। हुकूमती सेंटर फैसल जावेद का इस्लामाबाद में जारी आलमी सिम्पोजियम में बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम है। माजी में डैम्स बनाने पर तवज्जो नहीं दी गई। लीडर आने वाले इलेक्शन का नहीं बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों का सोचता है। 2018 से लेके 2028 इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डिक्लेयर किया है डेकेड ऑफ डैम्स। 50 साल हो गए, उससे ज्यादा का अरसा पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बना, और अब अगले 10 सालों में 10 डैम्स का जो मंसूबा है वो जोरों शोर से जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत कर दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात रोकने की हुकूमती सदा मुस्तरद कर दी। कहा इलेक्शन 31 मार्च को ही होंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने नए शेड्यूल पर मशावरत नहीं की। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि सूबाई हुकूमत ने 25 मार्च की तारीख खुद दी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि KP हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? पहले रमज़ान फिर ईदों का बहाना करेंगे, फिर मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो कभी इलेक्शन होगा ही नहीं। हुकूमती वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन के पहले मरहले में 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स में जमीयत उलमा इस्लाम को 23 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर रही।
खैबर पख्तूनख्वा में ज़मनी इलेक्शन के पहले मरहले के दौरान 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स की गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे को 23 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि आजाद उम्मीदवारों को 10, अवामी नेशनल पार्टी को 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान, जमात इस्लामी को 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल सकी है। डेरा इस्माइल खान में पीटीआई के इमरान अमीन गंडापुर सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। नौशेरा में तहसील मेयर के लिए 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के बाद वजीर दिफा परवेज खटक के फर्जंद मोहम्मद इसाक खटक कामयाब करार पाए। तहसील जहांगीरा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामरान राजिक फातेह करार पाए। तहसील काउंसिल कर्क में तहरीक इंसाफ के अजमत अली खान चेयरमैन तहसील काउंसिल, जबकि लंडी कोतल में पीटीआई के शाह खालिद चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। तहसील काउंसिल दरा आदम खेल में आजाद उम्मीदवार शाहिद बिलाल चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह चेयरमैन तहसील काउंसिल सराय नौरंग मुंतखब हुए। कामयाब उम्मीदवारों ने अपनी जीत पर खूब जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने खातून की बच्चियों की वापसी से मुतल्लिक केस में सेक्रेटरी खारजा को कल तलब कर लिया। जस्टिस मकबूल बाक़िर ने रिमार्क दी कि क्या हमारी गुलामी में कुछ कमी आएगी? कितने साल हो गए और हम बच्चियों को मुत्तहिदा अरब इमारात से नहीं ला सके। वज़ारत खारजा के डायरेक्टर मिडल ईस्ट ने कहा कि बच्चियों को वापस लाने के लिए यूएई हुकाम से दरख्वास्त कर दी है। मुआहदे के तहत 2 माह के अंदर जवाब दिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाक़िर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या हमारी जुर्रत है हम जल्द जवाब मांग सकें? हम तो बड़ा कुछ कुर्बान करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इन सब के लिए किसी एक का एहतसाब तो होना चाहिए। मुलविस लोगों का एहतसाब कैसे मुमकिन होगा? अदालत की मुआवनत की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगी के हवाले से कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप हमारे को बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ 1 नशियात की बंदिश चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। केबल ऑपरेटर्स ज़राए के मुताबिक पैमरा हुकाम की जानिब से केबल ऑपरेटर्स पर दबाव का सिलसिला जारी है। पैमरा की जानिब से इज़हार वजूह का नोटिस जारी होने के बाद जुमे को रात गए न्यूज़ 1 को मुल्क के बेशतर इलाकों में बंद या इसे आखिरी नंबरों में करा दिया गया था। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश की मुल्क की सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स के रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि मुल्क भर की सियासी जमातों, रहनुमाओं और वकला बरादरी ने न्यूज़ 1 की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की दीगर तंजीमों की तरह वकला भी न्यूज़ 1 की आवाज़ बन गए। पैमरा की जानिब से न्यूज़ 1 की गैर कानूनी बंदिश और केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर आखिरी नंबरों पर मुंतकिल करने की मजम्मत कर दी। वकला ने कहा कि आइन का आर्टिकल 9, 4 और 3 के तहत आज़ादी की इजाज़त देता है। पैमरा का इक़दाम कानून से मुतसादिम है। ऐसे ओछे हथकंडों से आज़ादी इज़हार राय को दबाया नहीं जा सकता। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नीलम अरशद से, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा के साथ मौजूद हैं। नीलम अरशद, न्यूज़ 1 की नशियात बंद करने और केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर इसे आखिरी नंबरों पर मुंतकिल करने के इक़दाम पर वकला का क्या कहना है? जी बिल्कुल, न्यूज़ 1 टीवी को मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ जिस तरह मुख्तलिफ जो बरादरी है वो हमारे साथ है, तो वहीं पर जो वकला बरादरी है वो भी न्यूज़ 1 टीम की आवाज़ बन गया है। मुख्तलिफ जो वकला हैं उनके मुताबिक भी इस गैर कानूनी जो बंदिश है उसको रोकने का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे? एक बार फिर से मीडिया पर कदगन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। न्यूज़ 1 टीवी के हवाले से पर जो हमारी नशरियात हैं उनको बंद किया जा रहा है, तो क्या ये आईनी तौर पर ठीक है कि एक तरफ नोटिस भिजवाया गया लेकिन नोटिस का जवाब देने का मौका दिए बगैर उससे कबल ही आपके चैनल्स को मुख्तलिफ जगहों पर बंद करवाया जा रहा है? देखिए, आर्टिकल 19 जो आपके बुनियादी हकूक में आता है, ये राय की आज़ादी को, और अगर इस राय को दबाया जाए, सप्रेस किया जाए, तो ये एक आर्टिकल जो है दस्तूर का वो इन्फ्रिंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है ना बज़ाहिर जो है वो इन्फ्रिंजमेंट का केस है और गलत किया जा रहा है। सिंपल एक नोटिस है जिसका जवाब होना है या जिसकी एडजुडिकेशन होनी है, जिसका फैसला होना है, और फैसले से पहले अगर आप बंद कर देंगे तो फिर फैसले के लिए बाकी क्या रह गया? तो ये तो सेटल्ड है कि जो अल्टीमेट रिलीफ है वो शुरू में नहीं दी जा सकती, और इसमें टेलीफोन करवा के और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे इस न्यूज़ चैनल को बंद कराना ये मेरा सरासर गलत है। ठीक है सर, आइन का कौन कौन से मजीद आर्टिकल्स हैं जो कि आपके आज़ादी राय के हवाले से जो हैं इस तमाम तर मुआम करते हैं?
دیکھیے آپ 2 کو تو ڈائریکٹلی وہ کر سکتے ہیں بلکہ 3 کو بھی کر سکتے ہیں. 19 کا میں ذکر کر چکا کہ 19 جو ہے نا وہ اس کے لیے رائے کی آزادی کے لیے وہ ایک آپ کا بنیادی حق ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 4 ہے دستور کا, اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ ڈیل کریں گے تو ان اکارڈنس ود لا کریں گے. اور اس کے ساتھ تیسرا آپ ملا لیجئے ڈسکرمنیشن کے حوالے سے کہ باقی چینلز جو فیور کر رہے ہیں ان کو وہ تو چل رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا بند کر دیا جائے تو ایٹ لیسٹ 3 آرٹیکلز جو ہے نا وہ وائلیٹ ہوتے ہیں, 19, 4 اور پھر 25. سر تھینک یو سو ویری مچ. مختلف جو حلقے ہیں ان کی طرح جو وکلا برادری ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے مطابق جو آئین کے بنیادی کامران آرٹیکل مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پیمرا کا اقدام قانون سے متصادم ہے. بہت شکریہ نیرم ارشد تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے بھی نیوز 1 پر پابندی کی مذمت کر دی ہے. پی بی اے نے نیوز 1 کی جبری بندش ختم کر کے نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نیوز 1 کی جبری بندش پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی شدید مذمت. پی بی اے نے بیان میں کہا ہے کہ نیوز 1 کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنا قابل مذمت ہے. نیوز چینلز پر پابندی آزادی اظہار رائے پر حملے کے مترادف ہے. پی بی اے نے مطالبہ کیا کہ نیوز 1 کی نشریات فوری طور پر بحال کی جائے. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے نیوز 1 کی بندش کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سی پی این ای کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت جمہوری اور آئینی حق ہے. نیوز 1 سے صحافیوں سمیت سینکڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہے. پیمرا کی جانب سے نیوز 1 کی بندش افسوسناک ہے. اور اب آپ کو لیے چلیں گے ملتان جہاں پر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ملتان کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں کم از کم 3 مرتبہ کابینہ کے اجلاسوں میں وزارت خارجہ کی کارکردگی کی تعریف کی. میں ابھی چین سے آ رہا ہوں, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو. انہوں نے خود فرمایا کہ ہماری سکسیس سٹوریز میں سے فورن پالیسی ایک سکسیس سٹوری ہے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے جب آ کے میڈیا سے گفتگو کی جس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے, جس میں ہمارے سابق سفارتکار بھی تھے, سابق فورن سیکرٹریز بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ اتنا میں چین پہلے بھی جاتا رہا ہوں, اتنا کامیاب دورہ اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہمیں پذیرائی ملی ہے ماضی میں کبھی نہیں ملی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں 40 سالوں کے بعد OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد میں 19 دسمبر کو. پوری قوم اس کو سراہتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 22 اور 23 مارچ کو اگلے مہینے ایک اور اجلاس ہونے چلا ہے جس میں انشاءاللہ امہ کے تمام وزراء خارجہ اسلام آباد ہوں گے, نیشنل پریڈ میں بھی شامل ہوں گے. تو اس سے کیا پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک ماہ میں 2 اہم دنیا کے ملک جو دونوں P5 کنٹریز ہیں, ایک چین دوسرا روس, پہلے وزیر اعظم چین جاتے ہیں اور پھر اب وہ ماسکو جا رہے ہیں. تو کیا یہ الحمدللہ آپ کی کامیابی نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جو بحران 15 اگست میں عروج پر تھا اور وہاں دنیا کا تقاضا تھا کہ وہاں پرامن انخلا میں پاکستان ہماری مدد کرے. اللہ کے فضل و کرم سے 90,000 وہاں فورن نیشنلز کو, انٹرنیشنل NGOs کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کے نمائندگان کو, میڈیا کو نکالنے میں دفتر خارجہ نے جو اپنا رول پلے کیا ہے دنیا اس کو سراہ رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا استحقاق ہے. عدم اعتماد کا سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے. اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد پر شکست کا سامنا ہوگا. وقت ہو گیا ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے
वेलकम है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे कज़ाफ स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। के धूम धड़क्का, PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, बच्चे बड़े सभी मदहोश। मेगा इवेंट में आज एक ही मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से शाम 7:30 बजे पाला पड़ेगा। मुसलसल 6 मैचेस में शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम ने सरप्राइज देने की तैयारी कर ली। उधर कप्तान शादाब ने भी किंग्स को ढेर करने के लिए लश्कर तरतीब दे दिया। मेगा इवेंट में कराची की टीम फुटबॉल की मानंद हर कोई आता है, दुर्गत बनाकर चला जाता है। गुज़िश्ता मुकाबले में भी पेशावर ज़ल्मी ने 55 रन से हरा दिया। 193 रन के ताक़ुब में कराची के खिलाड़ी 138 रन पर चारों शाने चित हो गए। पेशावर के मोहम्मद हारिस ने 27 गेंदों पर धुआंधार उन्हें पर खूबसूरत फ्लोट्स और फन पारे पेश किए गए। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1